परम वंदनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, आज बहुत ही सौभाग्य है जो नंदलाल प्रसाद जी के दरवाजे पर संत गुरुजन आकर के समाज की सेवा के लिए उपस्थित हैं। इसी बीच मुझे भी अवसर मिला कुछ कहने का। आइए मैं भी कुछ रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चल जाओ। साहब कहते हैं, ए मानव, संसार के जो दुर्बुद्धि है उसको त्याग कर दो। यदि कल्याण चाह रहे हो तो संसार की जो दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, ये रास्ते में बहुत बड़ी रोड़ा है, इसको हटा दो, इसको साफ कर दो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। सकलो दुर्मति दूर करो। संसार के जब तक दुर्बुद्धि दूर नहीं होगी तब तक मानव को अच्छा जीवन, अच्छा जन्म होगा ही नहीं। अच्छा जीवन, अच्छा जीवन, अच्छा जन्म, ये दोनों बाहर से कहीं खरीदा नहीं जाता है। अच्छा जीवन, अच्छा जन्म बनाना पड़ता है। वह संत गुरु जन के माध्यम से, संत गुरुजन के निकट से ये सब बनता है। दुर्बुद्धि क्या है और दुर्मति क्या है, इसके बारे में जब थोड़ा हम लोग समझे विचार करें, दुर्बुद्धि है क्या। जो हम लोग को कल्याण मार्ग में रोड़ा है वो है दुर्बुद्धि। एक छोटा सा मैं दृष्टांत दूंगा। एक पंडित जी थे। पंडित का मतलब ये नहीं कि जातिवाद, या पंडित का मतलब ये नहीं कि पंडित को ही कहा जाता है, ऐसा नहीं है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। जो विद्वान है वो पंडित है। सदगुरु कभी किसी को निंदा उन्होंने नहीं किया है, कहीं उनके पूरे ग्रंथ पढ़ डाले, किसी को निंदा उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं देना चाहूंगा। एक पंडित जी थे और वो सुबह उठ करके बढ़िया पूजा पाठ, ग्रंथ, हर चीज अपने घर पर ही पढ़ा करते थे, माइक लगा करके। तो पूरे गांव के लोग श्रवण करते थे, सुनते थे, अच्छा लगता था। जब समय आया, संजोग आया, एक दिन की बात है कि उनके ससुराल से 9 ठो मिठाइयाँ आ गई। ये लेकर के आए ससुराल वाले। तो पंडित जी बेचारे बड़ा खुश हुए और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, घरवाली पंडितानी बहुत खुश हुई कि हमारे मैके से मिठाइयाँ आई हैं। पंडित जी बहुत खुश हुए, सोचे कि हमारे ससुराल से इतनी मिठाइयाँ आई है, बहुत खुश हुए। जब रात हुई, भोजन का समय हुआ, तो पंडित जी सोचते हैं कि 9 मिठाइयाँ जब आई हैं तो इसमें से 5 मैं खा लूंगा और 4 तुम खा लेना।
क्योंकि हमारे ससुराल से मिठाइयाँ आई है। तो पंडितानी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, 5 मिठाइयाँ मैं खाऊंगी और आप 4 खा लेना। तो उन्होंने कहा क्यों? तो पंडितानी कहती है कि क्योंकि हमारे मैके से आई है इसलिए 5 मैं खाऊंगी। और बेचारे कह रहे हैं कि 5 मैं खाऊंगा। अब दोनों में थोड़ा जिद हो गया, केवल एक ज्यादा कम बेस होने के चलते जिद हो गया। अंत में पंडितानी कहती है कि ऐसा है, जब आप नहीं मान रहे हैं तो जो हम लोग के आपसी में पहले बोल दें, जो हम लोग को आपसी में पहले बोल दे उनको 4 मिठाइयाँ मिलेगी और पीछे बोले कि उनको 5 मिठाइयाँ मिलेगी। तो पंडित जी चुटकी लगा दिए, चुप हो गए और बोलना बंद कर दिए। फिर भोजन का समय आ गया। पंडितानी बेचारी बहुत बढ़िया से सुंदर भोजन बना करके सजा करके रखी है कि अब भोजन का समय आ गया, अब हमारे पतिदेव भोजन करेंगे। लेकिन कहें कैसे? वहाँ डर है, संशय है कि यदि मैं पहले बोलती हूँ तो एक मिठाई कम मिलेगी, इसलिए हम पहले क्यों बोले। वो भी बेचारे चुप हो गई और ये भी चुप हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि खुद को कहेगी, जब सब सामान तैयार हो गया तो कहेगी, और वो सोचती है कि सामान तैयार जब हो गया है तो अपने खाने के लिए मांगेंगे। अब दोनों में बिल्कुल नहीं ये बोल रहे हैं और नहीं वो बोल रहे हैं, दोनों चुप हो गए। रात्रि 9 बज गया, 10 बज गया। अब दोनों ताक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बोले कौन? बोल नहीं रहे हैं। 11 बज गया। अब जब 12 बजा तो पंडित जी के पेट में चूहा कूदने लगा। भूखे, नींद नहीं आ रही है, लेकिन डर है कि बोले कैसे बेचारे, बोलना तो है नहीं। अब वो भी सोच रही है कि अब 1 बजने वाला है। एक मन होता है कि मैं जगा दूं, भोजन कर लेते। अब फिर दूसरे याद आ जा रहा है कि जगाऊं कैसे, क्योंकि एक कम मिलेगा। ये दोनों जीत लगाकर अलग अलग अपने आसन पर सो गए। भोर हो गया, सुबह हो गई। तो कुछ पढ़ना नहीं है, बोलना तो है ही नहीं, फिर भी मौन थे। तो सुबह 5 बज गया। गांव के लोगों ने सोचा कि आज क्या बात है, आज न कोई कथा हुई, न कोई सत्संग हुआ और न कोई प्रवचन हुआ। चले हम लोग जरा देखें क्या बात है। तो गांव के कुछ लोग गए देखने, तो दरवाजा अंदर से बंद था। तो दरवाजा खटखटा रहे हैं, आवाज अंदर जा रही है, लेकिन बोलना नहीं है। चुप थे, दोनों चुप हो गए। अब इन लोग सोच रहे हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब आदमी अंदर में है, पंडित जी अंदर में है, नहीं तो बाहर से बंद होता। तो जोर से ठकठकाने लगा, फिर भी कोई नहीं बोले। और लोग बढ़ते गए, 2, 4, 10, 15, 20 बढ़ते लोग गए। क्या बात है, आज न कथा हुई न प्रवचन हुआ। तो बढ़ते गए और लोगों ने सोचा कि इतनी आवाज में यदि नहीं उठ रहे हैं तो हो सकता है कुछ हो गया हो पंडित जी को। तो फिर जाए कैसे जगाने के लिए, देखे कैसे। एक टेंगारी ले आया, वो दरवाजा मजबूत था, कीमती था। एक टेंगारी ले आया काटने के लिए उसको, और बड़ियार आदमी को, बलवान को भिड़ा दिया और वो काटने लगा।
अब आवाज और भीतर जा रही थी, लेकिन बोलना नहीं है। बस एक मिठाई के चलते दोनों नहीं बोल रहे थे। अब कीमती दरवाजे को काट दिया गया, टेंगारी से मार मार करके गए अंदर। जब अंदर गए तो दोनों अपने अपने जगह पर सोए थे। अब दे धा करके पकड़ करके जगा रहे हैं, पंडित जी उठिए ना, पंडित जी उठिए ना। तो लगे बिल्कुल मर गए हैं, जिंदा है ही नहीं। अब शरीर पकड़ करके जोर से जगा रहे, उठिए ना। अब पंडित जी बेचारे लगे बिल्कुल मर गए हैं। अब कुछ लोग पंडितानी को जगाने गए, उठिए सुबह हो गई, आप लोग क्यों सोए हैं, उठिए जगिए। और भी नहीं जग पा रही है, उनको भी बोलना नहीं है। अब दोनों लगा कि मर गए हैं, और लोग गए देखे तो लगा हाँ ये मर गए हैं। भाई मर गए, हम लोग को पंडित जी थे, हम लोग को गुरु समान थे, तो इसको क्या करो, इसको बढ़िया से सजाओ, गोरहा लकड़ी वो बांस उस काटो, सब ले आया। एकदम लोग खुश होकर के सब जल्दी ले आया, बांस उस काटा, लकड़ी पूरी ले आया और गोरहा वरहा सब सजाया गया, आरती सजाई गई। और पहले पंडित जी को उठा करके चार आदमी से उठा करके और उस आरती पर रख दिए। फिर भी पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। अब पंडितानी सोचती है कि मेरी बारी आ रही है, मैं क्या करूं, लेकिन बोलना नहीं है। अब कुछ लोग आए, उनको भी उठा करके और अर्थी पर रख दिए। 2 अर्थी थी, दोनों पर रख दिए। अब जब सब सामान तैयार हो गया तो लोग उठाया कान पर और कहता है कि राम नाम सत है और मिट्टी में ही गत है। दोनों को उठा करके पीछे से गांव के बहुत लोग, भाई आचार्य है, गुरु है, सम्मानीय है, तो ढेर लोग गए पीछे से और ले गए। इधर कोई नदी है ना आपके, तो पसा है, ऐसे नदी पर ले गए, किनारे दोनों पर रख दिए और गड्ढा वगैरह खोद करके, हिंदू समाज के जो परंपरा है उसके अनुकूल वो गड्ढा खोद करके लकड़ी उकड़ी रख करके, और वो सोचते हैं पंडित जी कि पता नहीं पहले किसको नहवाएंगे, पता नहीं समझ में नहीं, पहले उसको फूकेंगे कि हमें फूकेंगे। अब दोनों भीतरे पता नहीं पहले वो उनको लोग फूकेंगे कि हमें फूकेंगे। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कि बोल दूं क्या करूं। फिर भी दोनों एकदम दमकी लगा करके, चुपकी लगा करके उसी पर पड़े हैं, नहीं बोल रहे हैं, केवल एक मिठाई के चलते। परंपरा के अनुसार पहले पंडितानी को लोग ले आए नहवा करके, फिर भी नहीं नहवा रहे हैं लोग, डुबा करके ले आए और उस गोरहा पर रख दिए। फिर पंडित जी को नहवा करके ले आए और उस वो गड्ढा जो कोड़ा गया था, गोरहा रखा गया, उस पर ले आकर के सुला दिए। और हिंदू परंपरा के अनुसार वो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, लुकारी। लुकारी लोगों ने बांधा। अब सोचता है कि इसी में आग पकड़ाता हूँ। अब ये दोनों को बिल्कुल भीतर से वो ये हो गया, पता नहीं पहले हमें फूकेंगे कि उनको फूकेंगे। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, पहले स्त्री को ही मुंह में आग लगाओ परंपरा के अनुसार। तो जब चर्चा हो गई तो उन लोगों वो सोचती है कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। जैसे आग पकड़ाती हैं और जैसे ले जाते हैं तो बोलती है, उठ रे मुआ, तू ही 5 खा मैं 4 खाती हूँ। और जैसे बोलती है सारे लोग भागे वहां से कि भूत उखड़ गया, भूत उखड़ गया। अब ये दोनों उठ करके खड़े हो गए और जितने लोग थे सब के सब दौड़ करके भागने लगे। अब ये खड़े करके रुको रुको, कौन रुकता है, और जोर से भागने लगा। इनको लगा कि भूत उखड़ गया, जोर से भागने लगा, एकदम दौड़ते दौड़ते। अब पीछे से भी दौड़ रहे हैं कि रुको रुको, समझो तो बात। कोई नहीं रुका।
और दौड़ लगा करके चले गए, अपने अपने घर में समा गए कि भूत उखड़ गया, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। गए दोनों प्राणी, माइक लगाए और सारी कथा कह करके सुनाए कि हम लोग को ऐसे ऐसे मिठाइयाँ आई थी, हम लोग एक मिठाई के चलते ऐसा हम लोग किया था। बंधुओं, इसको कहते हैं दुर्बुद्धि, इसको कहते हैं कुबुद्धि। ये दुर्बुद्धि समाज को गंदा कर रही है, यही है दुर्बुद्धि। यही हमारे कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है। आज तक कुबुद्धि तो हमारे अंदर में समाई है, ईश्वर को मैंने नहीं जाना, परमात्मा कहाँ है उसको हमने नहीं जाना, दुर्बुद्धि तो हमारे अंदर में है। पहला दुर्बुद्धि हुआ है कि हमने घर को सफाई नहीं किया, घर को साफ नहीं किया, घर में अच्छा भोजन नहीं डाला। पंडित जी को अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंडित जी साफ सुथरा से रहते हैं, अच्छे आचार विचार से रहते हैं, तभी तो उनको दंडवत प्रणाम शाह बंदगी करते हैं। पंडित जी को ऐसे लोग प्रणाम नहीं करते हैं, वो सात्विकता विचार से रहते हैं, तभी समाज के मार्गदर्शक है। उसको पुरोहित कहा गया, यानी पूर कहते हैं ग्राम को, ग्राम को हित करने वालों को पुरोहित कहा गया। पूर जोड़े हित, यानी ग्राम को हित करने वाले, हित पहुंचाने वालों को पुरोहित कहा गया। बंधुओं, हम लोग को रोड़ा कैसे है? क्योंकि हम लोगों ने अपने घर को साफ नहीं किया। करते हैं नहीं करते हैं? यदि पता लगाना होगा तो आप होली के दिन देख लीजिए, एक भी घर यदि खाली नहीं होता है, मीट किसके घर में मीट नहीं जाता है? सारे लोग, किसी किसी के घर में मीट नहीं जाता है होली के दिन, बाकी सारे लोग को घर में मीट जाता है। यही तो जहर है आदमी कल्याण के लिए, कल्याण वालों के लिए यही जहर है, गंदा भोजन है। इसको हम लोगों ने नहीं समझा। कहा गया है कि पहला सोगर डोम के घर में जो रास्ता के करेगा सफाई। बंधुओं, डोम के घर में सुगर होता है ना, वो पूरी रास्ता को साफ कर देता है, सभी लोग जानते होंगे। और दूसरा सोगर घर घर भाई, घर घर क्या है? मुर्गा मुर्गी। देख लीजिए, यदि बच्चा टटी भी कर दे रहा है, निष्ठा भी कर दे रहा है, तो मुर्गी आएगा, मुर्गा मुर्गी, अब बस सेकेंड में सब साफ, वो भी शुगर ही है। और तीसरा शुगर जल में भाई, जो जल के करते सफाई। आप देख लीजिए, माता लोग जो कपड़े ले जाके साफ करने के लिए बच्चे को छोड़ छाड़ ले जाती है, तो पूरे पानी को, पूरे गंदगी को साफ कर देती है मछली, और नाक सिरक करके उसमें रख दीजिए, वो भी घिंच घाच कर सब खा जाती है मछली। बंधुओं, शुगर ही तो है। और चौथा शुगर कौन है? वह है जो डोम के घर में शुगर है उसको भी नहीं छोड़ा, और मुर्गा मुर्गी है उसको भी नहीं छोड़ा, और जल को साफ करने वाली मछलियां उसको भी नहीं छोड़ा। वो कौन है? चौथा शुगर कौन है? वो मनुष्य भाई, जो सबको करेला सफाई, बिल्कुल सबको साफ कर देता है, वो छोड़ता ही नहीं है। वो मनुष्य है। कैसे कहता है मनुष्य है? मनुष्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन ही गावा। मनुष्य को कहा गया कि बड़े भाग से मिला है इस जन्म में, बड़े भाग, सौभाग्य। ये नहीं कहा हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, ये नहीं कहा उन्होंने। कहा कि बड़े भाग मानुस्तन पावा। ये मनुष्य को केवल हाथ पैर होने से मनुष्य नहीं नाम रखा गया।
मनुष्य के अंदर में जब तक मनुष्यता नहीं आएगी, मनुष्य का विचार नहीं आएगा, तब तक मनुष्य का लाने युग नहीं है। मनुष्य वह है जो भोजन अच्छा करता हो, विचार अच्छा रखता हो, और नेत्र जिसका खुल गया हो। नेत्र नहीं खुलने के कारण ही तो गलत भोजन जा रहा है हमारे अंदर में। अलग अलग शिखर पर बर्तन रखते हैं कि हमारा लड़का न खाला। हम तो कहीं कहीं जाते हैं तो पूछते हैं माता ये क्या, ये बर्तन अलग कैसी है? तो माता जी लोग कहते हैं कि साहब जी ये हमारा लड़का बन खाता है इसलिए बर्तन अलग है। ठीक है, आपने बर्तन अलग रखा तो पानी तो पीता होगा लोटा से, गिलास से, कहा तो उसको हम लोग झोंकार देते हैं। हम कौन चीज से झोंकारती है आप? तो आग से सबको झोंकार देते। ठीक है, अच्छी बात है, आपने आग से झोंकार दिया, सब साफ हो गया, फ्रेश हो गया। लेकिन जिस मुंह में डाला, जिस मुंह में डाला मीट मछली अंडा, उसको आपने झोंकारा तो चुप हो जाती है। उसको तो आपने झोंकारा ही नहीं, वो तो मछलियाँ रह गया। बंधुओं, यदि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को घर के गार्जियन पिता अपने नहीं खा करके हम लोग को खिलाया, अपने नहीं पहन करके हम लोग को कपड़ा पहनाया, पढ़ाया लिखाया, और इतने नहीं समझ पाए कि मनुष्य का भोजन क्या है, नहीं समझ पाए। पढ़ाया लिखाया, अन्य जानवर समझ लिया, लेकिन मनुष्य नहीं समझा। अन्य जानवर को देख लीजिए, सभी लोग बैल पोसते रहे होंगे पहले। बैल तो बैल को खाने के लिए नादी बनाई गई, तो नादी में मछली को धो करके और उस पानी को डाल दीजिए नादी में, तो बैल एक हफ्ता भूखे रह जाएगा, लेकिन मुंह नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। जबकि न किसी विद्यालय में पढ़ा है, न ही किसी कॉलेज में पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर में प्रकृति का ज्ञान है। और मनुष्य न जाने कौन कौन विश्वविद्यालय, कौन कौन कहाँ सिलीगुड़ी, कहाँ बनारस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, कहाँ पढ़ा लिखा, और पढ़ लेकर के उसको गंद नहीं जा रहा है, नाक में नहीं जा रहा है, तभी तो खा रहा है। पढ़ा लिखा आदमी होकर के बोतल चढ़ा रहा है। बंधुओं, ये पढ़ा लिखा है, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, पढ़ा लिखा था, और बोतल को कैसे चढ़ा रहा था, पहले कपड़े से नाक को मूंद लिया, पहले कपड़े से नाक को मूंद लिया, और तब बोतल इतने स्टाइल से उठाया, सीधे गड़ाक गड़ाक डालता गया, गड़ाक गड़ाक, एकदम रुकना नहीं है, सीधे डालते गया, नाक को मूंद लिया और डालते चला गया। क्या यही मनुष्य का भोजन है? यही मनुष्य का विचार है? यही मनुष्य का ज्ञान है? हम बात बहुत आकाश की करते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होई, महाराज जी मेरा बेड़ा पार कैसे होगा। आपने तो भोजन ही ठीक नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कभी खाया? भगवान श्री राम ने कभी खाया? आपने सुना होगा कि पहले के यादव कृष्ण जी रहले, पहले के यादव कृष्ण जी रहले छाली खैले छील के। अब के यादव कैसन भैले तो तारी पीले छीन के। देखा कैसन आइल जमाना बर्तन चलल स्टील के, काट पितर के गईल जमाना बर्तन चलल स्टील के। पहले के ब्राह्मण ऐसन रहले वेद पढ़ले चुन के, पहले के ब्राह्मण ऐसन भैले वेद पढ़ले चुन के। अब के ब्राह्मण कैसन भैले तो मछली खैले बीन के।
देखा कैसन आई जवाना, बर्तन चल स्टील के। बंधु, हम लोग केवल जमाना को दोष दे रहे हैं, केवल समय को दोष दे रहे हैं। समय तो वही है, चांद वही है, सूरज वही है, हर चीज तो वही है। हमने बदला, हमने अपने को बदल लिया, पूर्वज को याद नहीं किया। कहते हैं कि हम लोग परंपरा को मानते हैं, हम लोग को परंपरा में हमारे पूर्वजों ने जो किया हम वही करेंगे। क्या आपने करते हैं? पूर्वजों में हमारी माता लोग डोली में आती थी ना, डोली में। आज डोली में आती है, आज 4 चक्का में आती है बहुएं। क्या हम लोग परंपरा को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। पहले कुआं का पानी हम लोग पीते थे ना, आज नल के पी रहे हैं। क्या परंपरा को मान रहे हैं? पहले दीपक से पढ़ा जाता था और आज बल्ब से पढ़ा जाता है। क्या हम लोग परंपरा को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। पहले बैल से खेती होती थी, आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है। क्या हम लोग परंपरा को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। कहते हैं, कहा जाता है कि घर में माता पिता को पूजा करो। गणेश जी को देख लीजिए, भगवान श्री राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, बड़े बड़े महापुरुष को देख लीजिए, श्रवण जी को देख लीजिए। ये लोग अपने घर में माता पिता को पूजा किया है, ये प्रत्यक्ष है सामने। और हम लोग इसको साइड कर दिया, माता पिता को हटा करके इतना बड़ा लिया है घर में, जो न कभी बोलने वाला है, न कभी चलने वाला है, न कभी घर में आग लगेगी तो न बुझाने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। ये वो सौसे घर हाफ के रखता है कि नहीं रखता है? बड़का घर हाफ के रखता है। अब कहते क्या है हम लोग कि हम लोग को रक्षा करने वाला यही है। हम लोग को रक्षा करने वाला घर के माँ बाप नहीं है। कौन है? तो यही जो बड़का घर में रखा गया है ना, यही सब रक्षा करने वाला है। 14 जोड़ा रोटी बना करके और उसको खिलाने के लिए हम लोग चढ़ाते हैं, एक रोटी नहीं खाते हैं। कैसे लोग हैं? हम लोग कहाँ भुला गए? हम लोग कहाँ चले गए? बोलिए सभी गुरुदेव की जय। तो सभी लोग जोर से बोले ना, बोलिए सभी गुरुदेव की जय। लाइट कट गई थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कहाँ सो गए, हम लोग कहाँ है, हम लोग कहाँ भुला गए? कहीं न कहीं भुला गए। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कहीं न कहीं हम लोग भुला गए। सदगुरु कबीर ने कहा कि तेरा हीरा हेरा गए कचरे में, तेरा हीरा हेरा गए कचरे में। हम लोगों का हीरा कचरा में कहीं हेरा गया। भोजपुरी भाषा है हेरा गया, माने खो गए। तेरा हीरा हेरा गए कचरे में। कोई हीरा को खोजने का लोग प्रयास किया, कहाँ है? तो कुछ लोगों ने पूर्व खोजा, कुछ लोगों ने पश्चिम खोजा। साहब ने कहा कि कोई खोजे पूर्व में, कोई खोजे पश्चिम में, और कोई खोजेला उत्तर दक्षिण में। हमारे हीरा हेरा गए कचरे में। कुछ ऊपर उठा लो तो खोजने का प्रयास किया, तो पूर्व भरे घूम करके और जल चढ़ाने लगा ना जल। घर में प्यासे मां मर रही है, लेकिन जल चढ़ा रहे कहाँ? सूरज को। ध्यान हम लोग का है, कौन बताया?
हम लोग कहाँ है, किसने बताया? घर के देवी भूखे मर रही है, प्यासे मर रही है, लेकिन हम लोग जल पटा रहे फूल भरे घूम करके। कोई पिएगा? कौन पिएगा? हम जल जो गिरा रहे हैं, कौन पिएगा? बड़ी लंबी चौड़ी बात सुनते हैं, बड़ी बड़ी कथा, बड़े बड़े धर्म गति से जाकर के कथा सुनते हैं, लंबी चौड़ी कथा, लेकिन जो हमारा हीरा हिरा गया है, हमारा ज्ञान कहाँ हिरा गया? हमने क्यों नहीं इसको समझा? आज तक मैं कहाँ हूँ? ये सभी को ही कहते हैं कि साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रसा, गिरे तो सकना चूर। इसको सुनने में बड़ी सरलता है और कहने में भी सरलता है, लेकिन हमारा हीरा कहाँ है? हमने उसको नहीं जाना, परेख नहीं पाया। मेरा ज्ञान कहाँ खो गया? जहाँ ज्ञान मिलने वाला है वहां तो मैं गया ही नहीं, वो हम जाते ही नहीं। हमारा मोबाइल को कौन बनाया? कौन बनाया? इंसान बनाया कि भगवान बनाया? कौन बनाया? इस मोबाइल को इंसान बनाया कि भगवान बनाया? कौन बनाया? बोलिए ना जी। इंसान बनाया। अब बिगड़ेगा तो कौन बनाएगा? इंसान ही बनाएगा। जितने आविष्कार किया गया है दुनिया में, माइक, टेलीविजन, कंप्यूटर, बड़े बड़े जहाज, प्लेन, ये सबों का आविष्कार है कौन? इंसान की भगवान। इंसान। भगवान क्या करता है कोई बताइए? भगवान करता क्या है और कहाँ रहता है? कोई बता सकते हैं? किसी ने देखा? भगवान कहाँ है? किसने देखा भगवान को? कोई बता सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि घट में है सूझत नाई, घट में है सूझत नाई, लानत ऐसे जिंग तुलसी यह संसार में भय मोदिया बिंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है लेकिन सूझ नहीं रहा है। क्यों? क्यों नहीं सूझ रहा है? क्योंकि आंख में मोतिया बिंग पकड़ लिया है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोतिया बिंग जब पकड़ लेता है आदमी को तो दिखता है अक्षर या बारीक कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। इसी प्रकार हम सारे लोगों को मोतिया बिंग पकड़ लिया। कभी अरेरा धाम, कभी बाबा धाम, कभी काशी बनारस, कभी मथुरा वृंदावन, पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते हैं। केवल मनुष्य खोज रहा है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी नहीं ढूंढ रहा है। अनपढ़ भी ढूंढ रहा है, पढ़ा लिखा भी ढूंढ रहा है। बड़े बड़े जटप बना करके, बड़े बड़े दाढ़ी उड़ा करके, बड़े बड़े झुर्फी पहन करके ढूंढ रहा है, खोज रहा है। जबकि साहब ने कहा, मौके कहाँ ढूंढ रहे बंदे? मैं तो तेरे पास। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ खोज रहे हो? ये दुआ तो सब लोग पढ़ेगा, सभी लोग पढ़ेगा कि मौके कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सभी पढ़ेगा, अकलवा वही करेगा। सारे लोग पढ़ेगा कि मौके कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक अनपढ़ गंवार भी पढ़ता है, लेकिन
उसको भी अंदर में भरम है कि भगवान कहीं न कहीं है, भगवान कहीं न कहीं है, नहीं सब कौन कर रहा है, सब कौन चला रहा है। क्या हमने खोजने का प्रयास किया? कभी कभी प्रयास किया? प्रयास ही नहीं किया हमने। सामने का दिन खोजा 3 पाया गहरे पानी बैठ, जो बड़ा डूबन डरा तो रहा किनारे बैठ। हमने कोशिश ही नहीं की खोजने की। कहाँ मिलेगा तेरा हीरा हेरा के कचरे में? कहाँ मिलेगा? कोई खोजे गोबर में और कोई खोजे मिट्टी में, कोई खोजे गोबर में, कोई खोजे मिट्टी में। अब पंडित जी खोजेला पोती पतरे में, हमारा हीरा हेरा गए कचरे में। सारा लोग खोज रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। आज तक किसी को नहीं मिला। मिला आप सबों को? किसी को मिला? भगवान मिला है? नहीं मिला। कहाँ है जो मिलेगा? इतना बढ़िया वचन गोस्वामी जी कहते कि घट में है सूझत नहीं। घट में तो है, सूझ ही नहीं रहा, कोई समझ नहीं हो रहा। घट में है, समझ नहीं हो रहा। कहा गया है कि लहरें से, समुद्र की लहरें से डर कर नौका पार नहीं होती। समुद्र के लहरें से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। बंधुओं, हमने कभी कोशिश की कि कई जगह गांव के लोग, कई जगह है सत्संग से, कई जगह लोग कितने किलोमीटर गांव, इस गांव कई किलोमीटर में है? ये गांव कई किलोमीटर में है। हम लोग को कौन भरमाया? किसने भरमाया? कौन भरमाया? हमने माँ को समझा, जिन्होंने जो माँ ने जन्म दिया, जो माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, उसने कभी समझा? कभी कोशिश ही नहीं की समझने की। कौन भरमाया? एक एक जग होता है, 1,000 लड़कियां लोग 1,000 माथे पर रख करके क्या लाती है? क्या लाती है? कलश। कलश 1,000 लड़कियां पढ़ी लिखी, अनपढ़ नहीं, पढ़ी लिखी, कॉलेज कर रही है वो भी, उसको भी मैंने देखा है, कॉलेज करने वाली। और नदी में से जाकर बड़े बड़े धूप, बारिश, पानी में लोड करके सब कलश ले आती है। ठीक है, आपने कलश को लाया, बहुत बढ़िया शुभ कमाया, ठीक है। पता तो होना चाहिए कि भगवान है कहाँ, ईश्वर है कहाँ, कहाँ ईश्वर है, कहाँ भगवान है। यदि ऐसा विचार समाज में पेश किया जाए तो इसको भुलाने वाला क्या कहेगा? ये नास्तिक है, नास्तिक है, ये भगवान को मानता नहीं है तो नास्तिक है। कह दीजिए कि जल लेकर चले जाइए बाबा धाम, घर की माँ प्यासे मर रही है, इसको कोई ध्यान नहीं है। जो पीने वाला नहीं है, करोड़ों लोटा में भर कर लोग पिला रहा है, जो पीने वाला नहीं है। याद है जिस समय बच्चा जब पेशाब कर देता है माँ के कपड़े पर, तो माँ उस कपड़े पर अपने सो जाती है, गीली कपड़े पर अपने सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे कपड़े पर सुलाती है माँ। लेकिन वो माँ आज देवी नहीं है, वो माँ या देवता नहीं है, उसको सीधे भेजते कहाँ? वृद्धाश्रम में सीधे, क्योंकि घर की माँ तो सेवा कौन करेंगे?
घर की बहुएं आ गई, अपने अधिकार जमाने लगी, राज करने लगी। अब सासू माँ को कौन पूछने वाले हैं? लाइट आ गए। मैं कह रहा था कि घर में जब बहुएं आती है तो सासू माँ को कोई कोई बिरले बहुएं होती है जो अच्छी तरह सेवा करती, बिरले बिरले। अधिकांश ऐसे राज जमाती है। जरा उनको होश करना चाहिए कि आने वाले दिन में मैं भी किसी के सासू माँ बनूंगी कि नहीं बनना है। आज जो घर में बहुएं आती है उसको एक सास बनना है कि नहीं बनना है? सासू माँ तो बनना है, निश्चित है, तय है। लेकिन ये अकले उसको नहीं आता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी बात कि आने वाले दिन में हम भी घर के किसी को सासू माँ बन सकती हूँ मैं, वो अपने सासू माँ को सेवा करेगी, अपनी सासू माँ को कपड़े धोएगी, अपने सासू माँ को शरीर को रगड़ रगड़ के पानी से स्नान कराएगी। कब? जब उसको होश से आ जाएगा, उसको ज्ञान आ जाएगा, तब। ऐसे नहीं। अधिकांश पढ़ी लिखी लड़कियां भी आकर के अपने सासू माँ पर अपने घर में राज दखल जमाना चाहती है। बंधुओं, ये अज्ञानता की देन है, अज्ञानता का फल है। जिस बहुए में ज्ञान आ जाएगा, जो बहुए अधिक पढ़ी लिखी है, विनम्रता है, ज्ञानवान है, समझदार है, वो समझती है कि हमें भी वो दशा आएगी, हमें भी वृद्ध होना है, हम मंदिर हमें भी उस पर जाना है, उस सेवा करती है। अपने गरिमा को समझने वाला कोई बिरला ही होता है, अपने हीरा को परखने वाला। तेरा हीरा है आगे कचरे में। माता लोग अधिकांश जहां जहां गोबर देखती है ना, वहां लोग उसको टिकती जाती है, टिकती जाती। पता नहीं इधर है कि नहीं, गोबर को माता लोग टिकती जाती है। अरे सिंदूर कहाँ रखना चाहिए? सिंदूर तो मांग का चीज है, लेकिन कहाँ रख रही है? गोबर पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, पीपल के पेड़ में, आम के पेड़ में, और पता नहीं कहां कहां सिंदूर से टिकती है। मैं जहां रहता हूँ आम का पेड़ है, तो इतना धागा बांधते बांधते आम के पेड़ में जब कुआं भी है, तो धागा बांधते बांधते लपेटते लपेटते इतना मोट हो गया, इतना मोट धागा लपेटते लपेटते। मैं किससे कहूँ कि धागा तुम क्यों लपेट रही हो? इसमें आम के पेड़ में धागा क्यों लपेट रही हो? कौन सुनेंगे? और एक तो नया पर चला है, पैर में काला धागा बांधना। पैर में काला धागा, कहां से बीमारी आ गई समझ में नहीं आती है। ये बीमारी कहां से आ गई? ये जाएगी कैसे? क्योंकि हमने सत्य नहीं सुना, सुनते ही नहीं है। एक और बीमारी आ गई है समाज में, वो कहते हैं कि कुछ भी खाओ। एक संप्रदाय चला है, दिन दिन भर भजन गाएगी और कुछ गाएगी, कथा कहेगी और कहती है सब कुछ खाओ, कल्याण हो जाए। हम लोग को कोई मना थोड़ा किया है कोई भगवान। सब कुछ खाते रहो, कथा कहते रहो, सब बेरा पार भगवान करे वाला, सब कुछ न बेराओ। ये कौन भगवान है? मुझे समझ में नहीं आता है। हमें तो जानकारी जहां तक है, हमने देखा सब ऋषि महर्षि सब शाकाहारी हुए हैं। इन लोगों को कौन अकल देता है? कहते कि सब कुछ खाते रहो, बेराना कुछ नहीं है, खाली जा करके कहीं 2 घंटा 4 घंटा कथा कहते रहो। ये कहां से बीमारी आ गई समझ में नहीं, कहां से आ गई समझ में नहीं आता। और काला धागा बांधने की बात है, तो काला धागा कह सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है बेचारे क्या करेगा? अरे पढ़े लिखे लोग
पढ़े लिखे लोग पैर में काले धागा बांधता है, उसको भी भूत पकड़ रखा है, बीमारी है वो। आज तक बिल्ली कभी पैर में धागा नहीं बांधी होगी, काले धागा। कुत्ता नहीं बांधा होगा, शेर सियार नहीं बांधा होगा, पशु नहीं बांधा होगा, बैल भैंस नहीं बांधे होंगे। केवल आदमी बांध रहा है, केवल आदमी बांध रहा है। आदमी ने कभी चरचर बाउंड्री कभी नहीं पहना, पशु कभी नहीं पहना, केवल मनुष्य पहन रहा है सब अंगुली में। क्योंकि बीमारी है ना, इसे धन मिलेगा, इसे बिल्डिंग बनेगी, इसमें पहनोगे तो खजाना मिल जाएगा, इसमें पहनोगे तो भगवान मिल जाएगा, इसमें पहनोगे ना तो तिजोरी मिल जाएगी। बंधुओं, ये सब क्या है? हमने कभी सत्संग में नहीं बैठा, कभी अच्छे गुरु के पास नहीं बैठा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मेरा हीरा हेरा के कचरे में। हम लोग का ज्ञान तो कचरा में हेरा गया। सुबह जब उठते हैं तो कभी माँ को, सासू माँ को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ ना। हमारे सासू माँ तो पढ़ी नहीं है, ये तो गोबर उठाने वाली है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैसे प्रणाम करूंगी? करती नहीं। और घर के पढ़े लिखे लड़का लोग वो भी दूर है, सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन जरा याद करें बंधुओं, आपको भी एक दिन पिता बनना पड़ेगा, आपको भी एक दिन सासू माँ बननी पड़ेगी। क्या में रखें, जो हम दूसरे को देंगे मुझे वही लौट करके आएगा, मुझे वही मिलेगा जो हमने दूसरे को दिया। ये साफ प्रकृति नियम, इसको कोई काट नहीं सकता। भगवान श्री राम जब वनवास में जाते हैं तो उसको बहुत दुख हो रहा है। निषाद राज आश्रम पर चर्चा कर रहे हैं, भैया आपको बहुत दुख हो रहा है। एक कोई न कोई भगवान है जो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कोई न कोई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, मुझे दुनिया में दुख देने वाला कोई भूया भगवान ईश्वर खुदा गौड़ नहीं है, तो भैया आपको दुख कहां से आ गया? उन्होंने कहा है कि ना काहो कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, हमारे सुख दुख देने वाला कोई भगवान नहीं, हमारे किए हुए कर्मों का फल सामने आ रहा है। हमारे दुख को देने वाला कोई ईश्वर नहीं, ना काहो कोई सुख दुख कर दाता। सुख और दुख को देने वाला दुनिया में कोई भगवान नहीं है। साफ स्पष्ट गोस्वामी जी ने कर दिया है। लेकिन हम लोग को जब घाव होता है तो हे भगवान, एक जोड़ा पड़ेगा चढ़ाओ, एक जोड़ा पड़ेगा, और दशहरा के दिन बकरा चढ़ाओ, बकरा। ये सब दुख दूर कर दिया, सब समाप्त कर दिया। कहते हैं ना, कहते हैं अब बिना दवा खाए हुए कोई बीमारी ठीक नहीं होती, होती है? बतावे आप लोग, बिना दवा खाए हुए एक भी बीमारी ठीक हो जाए हमें बता दे। इतना पर भी जब बीमारी नहीं ठीक होती है तो कहते हैं कि नहीं हम अठजाम कराएंगे। हे भगवान, हम अठजाम कराएंगे, हम लखराव कराएंगे, हमारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारा लड़का ठीक हो जाए, और बाहर से लड़का चल आई तो हम लखराव कराएंगे। कहते हैं ना, कहाँ गई बुद्धि, तेरा हीरा हेरा गई कचरे।
कपड़ा बिकता था पहले 300-400 रुपये, 1000, 500 रुपये, 1000 बिकता था ना, आप लोग देखे होंगे। और कुछ लोग ऐसे समाज के हैं कि 1.25 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 1000 महादेव को बनाया लखड़ा। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? जब हम सबको जन्म हुआ, एक आदमी को जन्म होने में माँ को 9 महीना लग गया, 9 महीना। और उन लोगों को कैसी फैक्ट्री है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन में 1.25 लाख महादेव को पैदा कर देना होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कबीर साहब ने कहा, आँखी न सूझे बावरा, घर जरे घूर भुताय। जाके सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौड़ सिधाय। आँखी न सूझे बावरा, घर जरे घूर पर पानी फिर रहा है। लाइव कर रहे थे आप लोग, जय बोलेंगे ना? एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे, लेकिन ध्यान देंगे हाथ वही नहीं उठा सकते जिनका विकलांग बेचारे कैसे उठाएंगे, जिनका हाथ सही हो। बोलिए सदगुरुदेव की धन्यवाद। मैं क्या कह रहा था? जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल जरूर से खाए। आँख न सूझे बावरा, घर जरे भूल जुटाए। कहीं गांव से आमंत्रण आया था हमारे मठ पर, तो जाति का बेचारा चमार था, जाति का चमार था। तो मठ पर आमंत्रण आया तो मैं गया, पड़ोसी लोग नहीं गया, मैं गया। भगत घर आया था, 2 पीढ़ी से भगत है उनका घर। तो मैंने पहले से पता लगाया था कि उनका घर भगत है। तो भाई जब भगत है चलो भोजन करो। मैं गया तो दही चूड़ा का व्यवस्था रखी गई थी। तो मैंने कहा लोगों को भरम कैसे जाएगा? मैंने कहा चावल है तो हाँ, एक चावल बनाओ, चावल दाल सब्जी बनाओ। वो व्यक्ति भगत चावल दाल सब्जी बनाया। कहा कि हमारे घर आप चावल कैसे पाएंगे? मैंने कहा चावल बनाओ। चावल बेचारा बनाया, चावल दाल सब्जी बनाया। हम जितने लोग मठ से गए थे सब लोग बैठे, बढ़िया से पात्र को मंजलाया, लोटा बर्तन रखो, बैठ खूब प्रेम से खाया, चावल दाल सब्जी खूब खाया। जब वहां से चला तो लोग कहा क्या आप लोग चमार के भात खा लिए, चमार के भात खा लिए आप लोग। मैंने कहा आप लोग कैसे आ रही है? भात तो धान का होता है, हमने तो धान का भात खाया, चमार का भात तो कहाँ होता है? भात तो धान का होता है ना, अरवा, उसना, लाजी, बासमती, कतरनी और धान होता है। कभी धान का भात खाया, आप कहते चमार का भात खाया। चमार का भात कहीं होता है? देखे हैं कहीं? अब ब्राह्मण राजपूत का भात होता है, ज्यादा बढ़िया का होता है। कौन सी का होता है? धान को कूटा जाता है, चावल को भात होता है। वो आदमी चुप हो गया। तो छुआछूत की जो भावना रखी गई पहले से, कब मिटेगी? तब मिटेगा जब हमारे अंदर में ज्ञान होगा, हमारे अंदर में रोशनी आएगी, हमारे अंदर में प्रकाश आएगा, तब ज्ञान होगा। साहब ने क्या कहा? तेरा हीरा हेरा गया कचरे में। तेरा तो ज्ञान रूपी हीरा कचरा में हेरा गया, गोबर में हेरा गया, मिट्टी में हेरा गया।
पत्थर में हेरा गया, बुआरी में हेरा गया, मीट में हेरा गया, अंडा में हेरा गया। नयका लड़का से क्या कहता है कि संडे हो चाहे मंडे, लेकिन रोज खाओ अंडे, रोज अंडा खाओ, चाहे संडे हो या मंडे, कोई अंतर नहीं पड़ता। कहाँ चला गया ज्ञान? सब गंदा खा रहा है। बंधु साहब ने कहा कि जाको सदगुरु नाम मिला, व्याकुल द्रौपदी सिधाए, आँखी न सूझे बावड़ा, और घर जले घूर उठाए। आपके घर में आग लग जाए, आप बाहर घूर हो तो पानी कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे? आपके घर में आग लग जाए, आप बाहर घूर भी है, पानी कहाँ डालेंगे? क्या आप लोग घर में पानी डालते हैं? कहाँ डालते हैं? घूर पर ही तो डालते हैं। एक घट प्यासे मर रहा है, काम क्रोध लोग से घर जल रहा है, और पानी कहाँ पटा रहे जो कभी पीने वाला नहीं है? वही तो घूर है। कौन घूर है? भाई घूर थोड़े, अरे हाँ ओरिजिनल घूर, जिसको सब लोगों ने माना ओरिजिनल घूर। और साल में एक महीना पानी पीता है, 11 महीना प्यासे रह जाता है। 11 महीना प्यासे, 11 महीना प्यासे, कोई ताकने वाला नहीं बेचारा, कोई पानी देने वाला नहीं, 11 महीना प्यासे, घर जले घूर उठता है। शरीर रूपी घर जल रहा है, भूखे प्यासे, काम से, क्रोध से, लालच से, ईर्ष्या से, द्वेष से जल रहा है, लेकिन पानी ले आकर के खा रहे हैं। इस घर को तो बुझाओ अच्छे ज्ञान से, अच्छे विचार से, लेकिन जब साधु आ जाएगा तो क्या करेंगे? अलगे रहिएगा, अलगे रहिएगा। यही तो दुर्भाग्य है। सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु न होता जगत में जल मरता संसार। आगे जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट हुए, आगे जो लागी आकाश में जल जल गिरे अंगार। साधु न होता जगत में तो जल मरता संसार। जब हमारे घर में आग लगती तो पानी पिलाने वाला कोई है? कौन है? कहाँ है? एक यादव जी थे, याद आ गया। कोई होंगे तो माफ कीजिएगा। एक यादव जी थे, बहुत सीधा सरल। यादव सीधा होते हैं, पता नहीं इस गाँव में है कि नहीं है। एकदम सीधा सरल यादव सीधा होते हैं। तो वो हर 15 दिन पर पूजा करवाते थे पंडित जी से बुला करके। पंडित जी का मतलब जाति वाला नहीं पंडित जी। पंडित कहते हैं जो पढ़ा लिखा विद्वान, उसको पंडित कहते हैं। जाति वाले लोग होंगे तो भाव करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, उसको पंडित नहीं कहा, वो अलग है। पंडित कहते हैं विद्वान को। तो यादव जी के घर हर 15 दिन जा करके 15 दिन पर यज्ञ कराते थे पंडित जी। एक दिन उनको कहीं बाहर जाना हुआ तो अपने लड़का से कहा, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, पंडित जी आएंगे तो तुम यज्ञ करवा लेना। कहा ठीक है पंडित जी, पापा जी आप जाइए यज्ञ करवा लेना। तो चले गए बाहर, कोई कुटुंब चले गए, बाहर चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी आते हैं, जजमान जी है, जजमान जी है। लड़का ने कहा बोलिए पंडित जी क्या बात है? तो कहा बउआ पिताजी नहीं है? तो कहा नहीं है। कुछ कहा नहीं? कहा बोले कि पंडित जी आएंगे तो यज्ञ करवा लेना। कहा ठीक है। एक टोकरी ले लो, एक बर्तन ले लो और जाओ खेत में से एक टोकरी मिट्टी उठा करके ले आओ। वो लड़का गया, अब बहुत लेकिन पढ़ा लिखा था। वो लड़का जो था ना,
वो पढ़ा लिखा था। यादव जी का लड़का पढ़ा, पहले का यादव खत्म हो गया, अब यादव लोग भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं लड़का को, और उनके घर साधु लोग भी जाते थे। एक टोकरी मिट्टी जब ले आया, पंडित जी ने कहा इसको गूंथ दो, इसको सान दो। लड़का बेचारा सीधा साधा उसको गूंथ दिया, सान दिया और रख दिया। पंडित जी को जो बनाना था 1 लाख 1.25 लाख महादेव बना दिया, भगवान को बना दिया। और जो मंत्र पढ़ना था वो भ्रुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पता नहीं क्या क्या वो पढ़ते हैं लोग, पढ़ दिया। और जब समाप्त हो गया तो लड़का से कहा बेचारे पंडित जी, बेटा इस भगवान को तुम प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो। वो लड़का कहा कि पंडित जी ये क्या है? तो पंडित जी ने कहा ये भगवान है, ये आशीर्वाद इनसे ले लो। लड़का ने कहा महाराज मिट्टी हम ही लाए, पानी हम ही ले आए, ऐसे बूथे हम ही है, तो भगवान कैसे हो गया? यार तू कैसे लड़का हो? अरे तू विश्वास तो करो ये भगवान है। तो कहा हम कैसे विश्वास करें? हमारे माँ बाप हमें बहुत पढ़ाया लिखाया, बड़े बड़े टीचर के पास भेजा, बड़े बड़े कॉलेज में भेजा, उनको खाने के लिए नहीं था, लेकिन भीख मांग करके हमको पढ़ाया लिखाया। हम इसको जानते मिट्टी है, भगवान कैसे हो गए? पंडित जी ने कहा अरे बेटा विश्वासी फलम, विश्वास तो करो ये भगवान है, तुम विश्वास तो करो, ये सब कुछ देने वाला है, विश्वास तो करो। हमारे कैसे हम विश्वास करेंगे? अरे कम से कम एक बार तो विश्वास कर लो, जो मांगोगे वो देगा, तुम जो मांगोगे वो देगा, ये विश्वास कर लो। ठीक है, जब विश्वास करने में दे देगा, विश्वास कर लेते हैं। विश्वास बेचारा किया, खूब प्रेम से उसको भगवान को खूब प्रेम से उसको प्रणाम किया, खूब आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद मिला भी। उसके बाद पंडित जी का समय आ गया भोजन का। जब के बाद तो भोजन का समय आ ही जाता है, तो पंडित जी के लिए बेचारा बढ़िया घर में दही, बढ़िया चिवड़ा। यादव के घर में दही की कमी थोड़ा ना होता है, यादव के घर में चिवड़ा दही की कमी नहीं होता है। 3-3 4 भैंस थी और ले आकर के बढ़िया छाली वाला दही और चिवड़ा पंडित जी को आदर से खिलाना, सबको खिलाते हैं आदर से, क्योंकि गुरु समान है। और बेचारा लड़का पंडित जी को खिलाने के लिए बढ़िया चिवड़ा, बोलिए सदगुरुदेव की। लाइट आ गई। तो मैं क्या कह रहा था कि बढ़िया बंद कर दीजिए, जनरेटर बंद कर दीजिए। तो यादव का घर में बढ़िया दही था, बढ़िया चिवड़ा था। चिवड़ा दही ला करके पंडित जी को रख दिया
पंडित जी बेचारे बड़ा खुश हुए कि छाली वाला दही है, बहुत खुश हुए। कहा बउआ थोड़ा गुड़ हो, गुड़ है? तो लड़का ने कहा हाँ पंडित जी गुड़ है। गया गुड़ लाने के लिए, तो उनके पास 3 भैंस थी, और जिस प्रकार दही के कमी नहीं था उसी प्रकार पूर्णा गोबर को भी कमी नहीं था। 3-3 गो मान, 4-4 गो मान, बड़ा बड़ा मान गोबर का था। अब यादव का घर में जहाँ भैंस है वहाँ गोबर का मान क्यों नहीं रहेगा? पुराना मान। तो देखा कि यही पुराना गोबर है, मीठा सामान लाल है, उसको बढ़िया उसमें से 2 ठो भेली इतना बड़ा, खूब बढ़िया, एकदम लगे कि मीठे है, गुड़े है, इतना बड़ा 2 ठो भेली बनाया लड़का और ले आया और दही पर डाल दिया 2 ठो भेली। पंडित जी देखा बड़ा खुश हुआ, अरे हमने मांगा थोड़ा सा तो 2 भेली ला करके रख के बड़े खुश हुए। और खूब खुशी से बेचारा जब सोते हैं तो ऐसे करते हैं तो थोड़ा दूसरे तरह का मीठा तो थोड़ा लटकर होता है ना, और थोड़ा खा के उसको संदेह हो गया तो मीठा जैसे नहीं था। पंडित जी सुनो इधर, तो गोबर नहीं लग रहा है, मैंने गुड़ मांगा है ना, तो क्या ला करके दे दिया? पंडित जी ये गुड़ है। तो गोबर दिख रहा है। पंडित जी आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, ये गोबर नहीं गुड़ है। तो कहा कैसे विश्वास करना है? आपने कहा है ना, आपने तो सिखाया है। मैं कह रहा था भगवान नहीं है मिट्टी है, मैं कह रहा था महादेव नहीं है मिट्टी है, आपने कहा विश्वास करो बेटा ये भगवान है, मिट्टी नहीं महादेव है, इसको विश्वास करो। पंडित जी आप भी विश्वास कीजिए, ये गोबर नहीं गुड़ है, आप ही विश्वास कीजिए। पंडित जी बेचारे हाला वाला करने लगे, लोग से जमा हो गया, और क्या हुआ पंडित जी 9-2-11 हो गया। बंधुओं साहब कहते हैं कि तेरा हीरा हेरा गई कचरे में, तेरा हीरा हेरा गई कचरे में। आज तक हम लोग को हीरा ज्ञान कचरे में हेरा गया। तभी तो घर में माँ भगवान नहीं दिखती है, तभी तो हमारे घर के पिता भगवान नहीं दिखता है। कचरा में तो हमारा ज्ञान चला गया है। हमने कहीं और खड़ा किया भगवान को, कहीं ईश्वर देवी देवता को और खड़ा किया, और उनसे सभी चीज मांग रहे हैं। उसको कौन बनाया? फोटो को कौन बनाया? आदमी तो बनाया। मूर्ति को किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। लेकिन जिसको हमने पैदा किया और उसी को हम सब हाथ जोड़ते हैं, उसी से सब चीज मांगते हैं। साहब कहते तेरा हीरा हेरा गई कचरे में। कोई खोजे पूर्व में, कोई खोजे पश्चिम में, कोई खोजे ना उत्तर दक्षिणे में, तेरा हीरा हेरा गई कचरे में। सारे लोगों का हीरा, ज्ञान रूपी हीरा कचरा में हेरा गया, नहीं मिल पा रहा। मैंने एक शब्द कहा था कि साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रसा, गिरे तो सकना चूर। साहब का घर दूर, दूर का मतलब बाहर नहीं, अंदर है। कबीर या बड़े बड़े विद्वान तुलसीदास जी, उन्होंने कहा तेरा घर, तेरी आत्मा, तेरी परमात्मा, तेरा भगवान खटके अंदर में है। खोजो दिन खोजा तीन पाया, गहरे पानी पैठ, जो बोया डुबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बंधुओं सभी ऋषि महर्षि, सभी संत महात्माओं को यही कहा है कि जिस प्रकार तिल में तेल है, पत्थर में आग है, उसी प्रकार तेरा साईं, तेरा परमात्मा, तेरी आत्मा,
तेरा भगवान, तेरे खुदा, तेरे गॉड तेरे घर के अंदर में है। उसको खोजो, उसको जानो, उसको पहचानो, तबे ज्ञान मिलेगा। ऐसे नहीं होगा। संतों के निकट जाओ। मैंने एक दोहा कहा था कि मैंने शुरू में कहा था कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ये मानव, तुम्हारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, जो कुबुद्धि है, जो गलत रहनी है, उसको दूर करो, तभी अच्छा जन्म बने। ऐसे अच्छा जन्म नहीं बनेगा। ये सारे चीज को हटा दो। घर में बुआरी कभी भी ना लाओ। यदि अच्छा जन्म बनाना है तो कभी भी ना लाओ बुआरी घर में। घर के साफ पवित्र रखो। घर को पवित्र रखने वाले घर की माँ है। माँ ही तो देवी है। इसलिए मैंने कहा था कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। बंधुओं, काग की जो रहनी है, काग की रहनी क्या है? सुबह जब उठेगा तो चोंच कहाँ लगाएगा? मैला पर लगाएगा। इसी प्रकार काग के जो समान आदमी है, अपना चोंच, अपनी जीभिया, अपनी मुंह कहाँ मारेगा? न गंदगी चीज है। काग गवन गति छाड़ के, ऐ मानव, काग की जो रहनी है, काग जो कर्कशा बुद्धि है, उसको त्याग करके हंस गवन चले आओ। हंस की जो रहनी है, हंस का जो विचार है, हंस का जो व्यवहार है, वहां चले आओ। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से मेरा उद्धार होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसा घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। बोलिए सदगुरु देव की। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। साहेब बंदगी।